भी हो सकता है। सुनने को मिल रहा है जी सब क्लास 500 ही बंद हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि अभी अप्लाई ना करें, डेफिनेटली आपको रिफ्यूज़ल मिलेगा। Assalamualaikum everyone, this is Amayma Iftakhar, Chief Executive Officer of Upmark, and today we are going to discuss about some rumors जो कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बच्चों के कानों तक आते हैं या बच्चे आगे तक पहुंचाते हैं। अजीब अजीब रूमर्स हैं, उनको लगता है कि बस कोई वहाँ पे अपनी मर्जी चल रही है, कुछ भी हो सकता है। सुनने को मिल रहा है जी सब क्लास 500 ही बंद हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं कि अभी अप्लाई ना करें, डेफिनेटली आपको रिफ्यूज़ल मिलेगा। कुछ लोग अपना COE लेके बैठे हुए हैं और अप्लाई नहीं कर रहे कि अभी हालात ठीक नहीं है, दे आर वेटिंग फॉर राइट टाइम और पता नहीं क्या क्या। तो इन सब रूमर्स को या एक मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी पॉइंट पे बात ठीक भी होती है तो उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये सब जो भी सिनेरियोज हैं इनके पोटेंशियल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई वुड से कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ, ताकि जो भी हम वीडियो बना सकें आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर टॉपिक। अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया जो है ना बड़ा मिस्टीरियस सी कंट्री है। सिंस दे स्टार्टेड रिक्रूटमेंट आफ्टर कोविड, हमें क्या मैं ओवरऑल अगर एक चीज़ देखी जाए तो दिस इज़ सो अनसर्टन कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं, बट वो टाइमली और फ्रीक्वेंटली जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही कोई चीज़ बिल्कुल ही बंद हो जाए। सबसे पहले अगर रूमर की बात कर लें दैट इज़ के जो सब क्लास 500 की वीज़ा कैटेगरी है यही बंद कर देंगे, मतलब कि ये आप इशू ही नहीं किया करेंगे स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगी एंड दैट इज़ कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक नेशन, एक कंट्री जिसका GDP ग्रोथ जो है वो रिलाई कर रही हो एजुकेशन रेवेन्यू पे और वो उसका जो स्टूडेंट वीज़ा है, इंटरनेशनल एडमिशन्स है वो ही बंद कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर तो ये बिल्कुल ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जो है ना बिल्कुल ही इंटरनेशनल एडमिशन्स एंटरटेन ना करें। हाँ, जो उन्होंने इस टाइम क्राइसिस देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट रिटेंशन एंड इन टर्म्स ऑफ सच थिंग्स, उसमें वो ये कर सकते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लें। वो ऐसा कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा सख्त कर दे। वो ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट बगैर इंटरव्यू यूनिवर्सिटी की तरफ से और एम्बेसी की तरफ से वहाँ पे नहीं जा सकता। बाद में हो सकता है इमिग्रेशन ऑफिसर भी उससे इंटरव्यू ले, मतलब देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कि आपका एक वीज़ा कैटेगरी ही बंद हो जाए। सो कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही अब डर गए कि मैम 1 साल बाद तो वीज़ा ही बंद हो जाना है, तो अब क्या कर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, सेकेंडली देयर आर रूमर्स कह लें या जो भी वो कहते हैं जी बच्चों के पास COE पड़े हुए हैं बट दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर वीज़ा। दे आर सेइंग कि उनको अभी जो है ना राइट टाइम का इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, ये रूमर तो नहीं कह सकते बट ये एक मिसकंसेप्शन या एक तरह से एक डर है ना, खौफ है। पाकिस्तान में वैसे दुनिया में बिकता भी खौफ है जो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है। और कुछ माशाल्लाह से आगे से हम लोगों ने भी इस तरह की बातें जो हैं वो स्टूडेंट्स तक की हुई हैं। देखें, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ कंट्रीज़ की कुछ वीज़ा कैटेगरी की जो टर्न अराउंड टाइम है वो ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए। ठीक है, टाइम जो उनका टाइम इंटरवल है या टाइम पीरियड है उसमें डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जो भी अप्लाई करेगा वो राइट टाइम नहीं एंड सच थिंग्स। मेरा जो यहाँ पे आपको मशवरा है वो ये है कि एटलीस्ट अब आपको सारा सिनेरियो तो पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया अनसर्टन रहता है अपनी पॉलिसीज़ और अपनी प्रैक्टिसेस में। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपके पास एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स पहले आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, ताकि लेट्स से अभी मेरा प्लान बना है, मैं जुलाई के लिए अप्लाई कर रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो मैंने अभी चलो मेरा बेशक एक सेमेस्टर रहता है या व्हाट्सएवर कोई भी सिनेरियो है, मैं पार्शियली अप्लाई करके एटलीस्ट मेरे पास एक्सेप्टेंस आ गई, बिकॉज एक्सेप्टेंस में ऑफर लेटर में भी अभी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो जैसे ही मेरे पास एक्सेप्टेंस आई, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए, मैंने अपनी GT प्रोसेस को कंप्लीट किया, अपना COE लिया एंड देन मैंने अपना वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च कर लिया। सो इन दिस वे जब मैं 6 मंथ्स पहले अपना वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करूँगी तो ठीक है 2 मंथ्स लगते हैं, 3 मंथ्स लगते हैं। हालांकि जो इस टाइम है वो 2 मंथ से ज़्यादा इंटरवल हो गया है, ये सॉरी
टर्न अराउंड टाइम हो गया इसका, वीज़ा रिस्पॉन्स जो रेट है उसका, लेकिन स्टिल मुझे 2 मंथ्स लगे, 3 मंथ्स लगे, मतलब जितना भी टाइम लगे, फिर भी मैं अपना इंटेक ग्रैब कर पाऊँगी, मैं उसको मिस नहीं होने दूँगी। इसी तरह से एक और रूमर है जो कि हाँ ये रूमर ही है जो अब मैं बोलने लगी, दैट इज़ कि अभी जो भी वीज़ा अप्लाई करेगा वो रिफ्यूज़ड होगा। मतलब कि मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब कि हाँ, अगर कोई ऐसी पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया जो है वो इशू कर दे जहाँ पे क्लियरली लिखा हो कि इट्स ऑन अस, इट्स ऑन वीज़ा ऑफिसर कि वो वीज़ा एक्सेप्ट करता है या रिफ्यूज़ कर देता है विदाउट एनी असेसमेंट क्राइटेरिया, तब हो सकता है कि ऐसे रिफ्यूजल्स आना शुरू हो जाएं। अदरवाइज देयर आर सम पैरामीटर्स जिन पे आप असेस होते हैं और जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है या आपका वीज़ा एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, मुझे ये चीज़ कभी भी समझ में नहीं आई कि आपकी किस्मत में नहीं था बाहर जाना या आपकी किस्मत में ये नहीं था। मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड कि सम टाइम ऐसी आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सारी इनकी रिक्वायरमेंट पूरी की हो एंड स्टिल आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। अब इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि दे हैव इशूड मिनिस्ट्रियल 69 GST GT, उन्होंने कौन कौन से पैरामीटर्स हमें नहीं दिए हुए। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो हमसे चाहते क्या हैं। वो हमसे एक सिंपल सी बात चाहते हैं कि भाई आप जेन्युइन स्टूडेंट होने चाहिए और वहाँ जाके अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, एंड दैट्स इट। बट अनफॉर्चुनेटली हम टोटल इससे उल्टा चलते हैं। हम जाते जाके अपना जो है ना, पहले तो अपना वो यूनिवर्सिटी से कॉलेज में जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ से हम लेवल 1 में इसलिए गए होते हैं क्योंकि हमारा वीज़ा जो एक्सेप्टेंस रेट होती है बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक लेवल 1 यूनिवर्सिटी हमारी 100% होती है, तो हम उस यूनिवर्सिटी में जाकर फिर कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये गलत प्रैक्टिस है, इसको ना किया करें। अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ से वही चूज़ किया करें जो आप वहाँ जाके अफोर्ड कर पाएँ और आपको अच्छे तरीके से पता होता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि यूनिवर्सिटी बगैर किसी रीज़न के आपको धड़ाधड़ रिफ्यूजल्स देना शुरू कर दे। कोई रीज़न होगी, जैसे एक दफ़ा ऑटो रिफ्यूज़ल होना शुरू हुए थे तो उसकी रीज़न ये थी, हालांकि ऑटो रिफ्यूज़ल जैसी कोई टर्म नहीं होती, मतलब एक बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स आना शुरू हुए थे तो उसकी रीज़न ये थी कि उस टाइम AI में ग्लिच था। ठीक है, वो अंडरस्टैंड भी किया था होम डिपार्टमेंट ने, होम अफेयर्स ने। एनीवेज, इस तरह से हो नहीं सकता कि अगर यूनिवर्सिटी एम्बेसी ने आपको सारे पैरामीटर्स दिए हों और उसके बावजूद आपका बिला वजह वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए। सो ये 3 पॉइंट्स थे जिनको आज हमने डिस्कस किया, जिसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती और 6 to 8 मंथ्स पहले अपना जो है ना एडमिशन अप्लाई कर दिया करें और आपके पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ताकि आप टाइमली अपना वीज़ा फाइल करके टाइमली वहाँ पे फ्लाई कर सकें। और GT को कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें, GT के डॉक्यूमेंट सारे यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया करें। इनकेस वहाँ पे अगर आपका कोई फ्लॉ होगा, कोई मसला होगा, तो वो आपको एट द टाइम ऑफ GT समझ आ जाएगी, आपको उस तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वीज़ा रिफ्यूजल्स तक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया या आपको समझ नहीं आ रही कि इस टाइम पे आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो नो वन थिंग दैट अपमार्क इज़ ऑलवेज हियर। आप हमें जो है वो डिजिटली भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन विजिट आवर ऑफिस जो कि फैसलाबाद में, सिर्फ इस टाइम फैसलाबाद में। ऑल्सो वी आर ओपनिंग आवर ऑफिस इन साहिवाल एज वेल, जो कि बहुत जल्दी जो है उसकी ओपनिंग हो जाएगी। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।